नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल इसके बारे में अध्ययन किया था। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र किस तरह से तैयार हुआ है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र किस तरह से तैयार किया है, उसी तरह किताब में जो भी गणित हल करके दिखाए हैं उनका भी अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 45 जो है वो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल पर आधारित है, वो हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखो, इसमें प्रश्न संग्रह 45 में पहला गणित है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो फिर से एक बार पढ़ती हूँ, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका वो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी ये गणित किस तरह से हल करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। देखो यहाँ पर भुजा दी है 12 सेंटीमीटर, इसीलिए 12 का वर्ग। 12 का वर्ग यानी 12 का 2 बार गुना करने का है, तो इसीलिए 12 गुना 12। तो देखो 12 को 2 से गुना किया तो 12 दूना 24, हासिल 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14। उत्तर आ गया 144 वर्ग सेंटीमीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आया है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसके बाद दूसरा गणित है, देखो किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई दी है 5 सेंटीमीटर, इसलिए 15 गुना 5, 15 पाँचे 75, 75 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आया है। तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो है 75 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा गणित दिया है, किसी आयत का क्षेत्रफल 102 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई अगर 17 सेंटीमीटर है तो उस आयत की परिमिति कितनी होगी। देखो फिर से एक बार ये गणित पढ़ती हूँ, किसी आयत का क्षेत्रफल 102 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो उस आयत की परिमिति कितनी होगी। अभी देखो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हमें मालूम है, आयत की लंबाई हमें मालूम है, लेकिन आयत की चौड़ाई यहाँ पर नहीं दी है। इसका मतलब हमें आयत की चौड़ाई पहले ज्ञात करनी है। आयत की चौड़ाई अगर हम लोगों ने ज्ञात की तो उसके आधार पर हम लोग आयत की परिमिति निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यह गणित जो है वो हम लोगों को 2 स्टेप में हल करना है। तो सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल का सूत्र का उपयोग करके चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। तो फिर यहाँ पर लंबाई दी है 17 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई मालूम नहीं है, इसलिए उसको बी अक्षर का अक्षर दिया है। और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल है 102 वर्ग सेंटीमीटर। तो फिर 102 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 17 गुना बी। अभी यहाँ पर हमें बी का मान ज्ञात करना है, 17 की आवश्यकता नहीं, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, गुना के विरुद्ध क्रिया रहेगी भाग, इसीलिए बी बराबर 102 बटे 17, यानी बी बराबर 102 भागे 17। तो देखो 17 के पहाड़े में 102 आते हैं, इसलिए 17 एकम 17, 17 छक 102, यानी आयत की चौड़ाई आ गई 6 सेंटीमीटर। बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी आयत की चौड़ाई हो गई 6 सेंटीमीटर। ये हो गया अपने गणित का पहला भाग। गणित का दूसरा भाग है आयत की परिमिति ज्ञात करनी है। अभी हमें लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, तो फिर आयत की परिमिति का सूत्र है 2 गुना लंबाई जोड़ 2 गुना चौड़ाई, यानी 2 गुना एल जोड़ 2 गुना बी। तो फिर यहाँ पर 2 गुना एल, एल यानी लंबाई, तो फिर 2 गुना 17 जोड़ 2 गुना चौड़ाई यानी 2 गुना 6। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले गुना जो है उनका करेंगे, दोनों का गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 17, 17 दूना 34 जोड़ 6 दूना 12। तो अभी 14 और 12 इनका जोड़ करेंगे। तो फिर यहाँ पर 4 और 2 6, 3 और 1 4, यानी 46 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आयत की परिमिति हो गई 46 सेंटीमीटर, यानी उस आयत का क्षेत्रफल आया 102 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी लंबाई हो गई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 6 सेंटीमीटर, और उस आयत की परिमिति हो गई 46 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 3 गणित जो है इस प्रश्न संग्रह 45 के, वो तीनों गणित मैंने आप लोगों को हल करके दिखाए हैं। आप लोगों को वीडियो देखकर ये गणित जो है वो आप लोग अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में उतार मतलब लिख लेने के हैं। और फिर अगले वीडियो में मैं आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भाग जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों को इस तरह से ही सभी गणित जो है वो आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी तरह से समझ लेने के हैं और लिखने का है। धन्यवाद।